जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान सरकार नया बजट जारी 2025 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि राजस्थान सरकार का नया बजट घोषणा हो चुकी है, जिसकी 10 बड़ी घोषणाओं को हम बात करेंगे। जैसा कि 10 जो बड़ी योजना है उसमें किसान सम्मान निधि है, फ्री राशन योजना है, स्कूटी योजना है, वृद्धा पेंशन है। इसके अलावा तमाम जो भी योजना है उन सभी के बारे में बात करेंगे, तो आप सभी को बिल्कुल लगातार जुड़े रहना है। साथ में आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट देखने को मिलते रहे। तो साथियों, आज की जो अपडेट है उसमें हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि साथियों भास्कर एसक्यू लिथियम में बात करें तो जैसा कि 150 यूनिट का फ़ायदा कैसे मिलेगा। राजस्थान के बजट में सभी वर्गों पर फोकस, राजनीतिक चतुराई से कट्टा और नमकीन का भी टेस्ट। यानी ये अपडेट है 20 फरवरी की। और जैसा कि आपने पता है सभी को कि वित्त मंत्री जो यहाँ पर दिया कुमारी हैं उनके द्वारा यह बजट पेश किया गया। जैसा कि एडिटर रिव्यू में बात करें, किरण राज पुरोहित स्टेट एडिटर राजस्थान ने जैसा कि 5 स्वाद वाली बजट थाली यहाँ पर तैयार है। जैसा कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दूसरा पूर्ण फेस यानी बजट पेश किया। बजट कैसा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसमें आम आदमी की भाषा में समझते हैं। आम आदमी के जीवन में सबसे प्रिय भोजन और उसका स्वाद टेस्ट होता है। अगर टेस्ट की बात करें तो 5 प्रमुख स्वाद हैं। इस बजट में भी यही 5 स्वाद है, यानी मीठा, खट्टा, तीखा तथा नमकीन और कड़वा शामिल है। हालांकि पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी बजट को स्वादिष्ट और गर्म यानी गरिष्ठ बनाने की पूरी कोशिश की गई, ताकि ये यानी मनभावक नज़र आ सके। दिया कुमारी ने अपने बजट में भाषण में कहा कि सबकी फिक्र में खुद को मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से निभाती हूँ। यानी इस बजट में सभी वर्गों और सभी मुद्दों को छूने का प्रयास दिखता है, लेकिन इन घोषणाओं से राज्य का कर्ज भार बढ़ गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने कुछ जगहों पर राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए कुछ घोषणाओं को खट्टा नमकीन भी बना दिया है, जैसे 100 यूनिट फ्री बिजली को बढ़ाकर 150 यूनिट करना। हालांकि बढ़ी हुई 50 यूनिट का फ़ायदा सीधे तौर पर आम आदमी को नहीं मिलेगा, यह फ़ायदा सोलर यूनिट लगाने पर ही मिलेगा। हालांकि इसमें भी डिटेल यानी गाइडलाइन का इंतजार है। राजस्थान में अभी करीब 28,000 घर ही पीएम सूर्यघर योजना में शामिल हैं, जबकि राज्य सरकार ने 5 लाख का टारगेट लिया था। साथियों आपको बता दें, इसके अलावा जैसा कि 138 मिनट के बजट भाषण में सभी पर फोकस रहा दिया कुमारी का। जैसा कि बजट में शहर और गांव दोनों पर फोकस किया गया। युवाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हैं। दिव्यांगों व महिलाओं को भी बहुत कुछ मिला है। शहरी विकास यानी विकास मिशन से शहरों को सीधा गया है, यानी शहरों को साधा गया। ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विस्तार और हैंडपंप और ट्यूबवेल तालाब से गांवों को रिझाने की कोशिश की गई। बजट में ट्रक ड्राइवर से लेकर दर्जी और गिग वर्कर तक के लिए योजना है। 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को घर बैठे दवा देने की घोषणा की गई है। साथियों, मायने क्या है, सरकार का आगामी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर फोकस है। नवंबर तक राज्य के सभी निकायों के चुनाव होने हैं। इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में जयपुर में मेट्रो का विस्तार और गोविंद देव जी मंदिर में 1 साल धार्मिक आयोजन और जोधपुर कोटा जुड़ी घोषणाएं सभी चुनाव की झलक दिखती हैं, जो अभी नज़र नहीं आ रही हैं। जब इन पर काम होगा तो साफ तौर पर नज़र आने लगेगा। ये मेले का माहौल शहरों में चुनावी रंग में बदल जाएगा। जैसा कि दूर की सोच यानी निकाय और पंचायती राज चुनावों पर नजर है। जैसा कि 1 लेखा अनुदान और 2 पूर्ण बजट में जिस तरह से लोक भावनाएं घोषणाएं की गई, शहरों और गांवों पर फोकस किया गया। इस चुनाव में फ़ायदा लेने की कोशिश की जाएगी। सरकार ये दावा करेगी कि भाजपा सरकार युवाओं सहित सभी वर्गों पर फोकस करती है।
विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। गलत सरकार में सबसे ज़्यादा नाराजगी युवाओं को लेकर ही थी। पिछले 2 बजट में युवाओं को साधने की काफ़ी हद तक कोशिश की गई। इस बार भी 1.25 लाख सरकारी नौकरियां और 1.5 लाख प्राइवेट नौकरियां दिलाने का वादा किया। हालांकि इसका तभी फायदा मिलेगा जब ये नौकरियां ज़मीन पर उतरेगी, धरातल पर उतरेगी। जैसा कि आपको बता दें, बजट में आम लोगों को क्या यहाँ पर सीधी राहत मिली है। जैसा कि साथियों आपको बता दें, पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में % की छूट दी जाएगी। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने वालों को 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टाम्प ड्यूटी माफ होगी। परिवार के सदस्यों के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, पति पत्नी के साथ साथ पुत्र वधू व नाती और नातिन को भी दिया जाएगा। साथ में आजीविका मिशन की 20 लाख महिलाओं को 2.5% की जगह 1.5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को 3 की जगह 5 दिन दूध दिया जाएगा। 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे। 25,000 घुमंतु परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। बजट में किसे क्या मिला है? महिलाओं की बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी। 10 लाख नए राशन परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। केंद्र की स्कीम के तहत 25,000 बालिकाएं SC/ST उद्यम को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं की बात करें तो 1,25,000 पदों पर सरकारी नौकरी की घोषणा की है। प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख नौकरियों का वादा है। विश्वकर्मा युवती युवा उद्यमी योजना की शुरुआत होगी और 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इसके अलावा बुजुर्ग, दिव्यांग, कमज़ोर वर्गों की जो बुजुर्ग विधवा की पेंशन है वो 1250 रुपये होगी। 1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब उपकरण 150 करोड़ की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे। PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की घोषणा। अभी 8,000 रुपये मिलती हैं, अब आने वाले समय में 9,000 रुपये मिलेगी। और भारत के ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर ये जो किस्तें हैं वो 12,000 भी मिल रही है, उसकी अलग से आपको अपडेट मिलेगी। इसके अलावा गेहूं के MSP पर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देगी सरकार। 1 लाख भूमि कृषि श्रमिकों को 5,000 लागत के कृषि उपकरण उपलब्ध करवाएगी। गिग वर्कर्स की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए 350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो जैसा कि जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज के तहत 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र से अम्बावाड़ी विद्यानगर तक काम किया जाएगा। जगतपुरा वैशाली में मेट्रो के लिए सर्वे किया जाएगा और RTS हटाया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कार्य कराए जाएंगे। बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, जालौर, सीकर, जयपुर, डूंगरपुर, डिग सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे। इसके अलावा नए बिजली पावर प्लांट लगेंगे। दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंकिंग व्यवस्था बंद होगी। 12,050 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी। इसके अलावा साथियों, जैसा कि 2750 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे और 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हर विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से सड़क बनेगी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत तर्ज पर बूंदी है, नाथद्वारा है, खाटू श्याम है, माउंट आबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर
अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपए से क्लीन यानी यहाँ पर मतलब क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास में बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बस यानी बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5000 से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ बनेंगे। 500 करोड़ की लागत से 250 गाँव में यह काम अगले साल होंगे। प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। पहले चरण में 3000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर यह केंद्र बनेंगे। प्लास्टिक उपयोग रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक बनेंगे। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ग्राम पंचायतों को। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बनेंगे बर्तन बैंक। इसके अलावा हेल्थ में बात करें तो 2500 करोड़ रुपए का महाफंड बनाने की घोषणा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होंगे और माँ योजना में प्रदेश के बाहर भी इलाज करवा सकेंगे। इसके अलावा 75 करोड़ की लागत से इसके लिए नई स्कीम शुरू होगी। 70 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे और आयुष पैकेज भी जुड़ेंगे। कारीगरों की आंखों की फ्री जांच करके चश्मे दिए जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटीज क्लिनिक खुलेंगे। सभी पीएससी पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी। फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा और 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश की नई आयुष नीति लाई जाएगी और गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। साथ में 11 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। बजट की 10 महत्वपूर्ण घोषणाओं में बात करें तो सोलर प्लेट लगवाने वालों को 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। राजस्थान में 1 साल में विभिन्न पदों पर 1.5 लाख यानी भर्तियाँ की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां राज्य सरकार दिलवाएगी। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, आंगनबाड़ी, विद्यानगर तक काम किया जाएगा। जगतपुरा, वैशाली नगर में भी सर्वे होगा। साथ में 5वें नंबर की घोषणा है नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। 21,000 यानी किलोमीटर सड़कें 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। आजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। 1 साल में 1500 हैंडपंप और 1000 ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए में की जाएगी। 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। साथियों, आपको बता दें जैसा कि फ्री बीज स्कीम नहीं घटाई बढ़ेगा कर्ज। जैसा कि बजट में आमजन के लिए राहत की बात की है कि सरकार ने फ्री बीज की स्कीमों को घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया है। जैसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पैसा कहां से आएगा, क्योंकि सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और ये करीब 6.5 लाख करोड़ होने जा रहा है। इससे विकास के लिए सिर्फ कर्ज ही सस्ता है। राज्य का कृषि बजट अलग से पेश किया गया है। कृषि का आधा हिस्सा पशुपालन है। बजट में इससे लेकर भी कोई बड़ी घोषणा नहीं है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट लगातार विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन इसको बचाए रखने के लिए कोई रणनीति नजर नहीं आती है। वजन सरकार बनने के बाद ओरण और गोचर भूमि की चर्चा हमेशा होती रहती है, लेकिन बजट में इसको लेकर मौन है। राजस्थान पर कर्ज का भार बढ़ेगा। आने वाले समय में क्या होगा, जैसा कि फ्री बीज की स्कीमों पर संकट आ सकता है। दूसरा, जिस तरह से निःशुल्क बिजली स्कीम में सोलर को जोड़ा गया, भविष्य में बिजली के 100 फ्री यूनिट पर भी इसका असर दिख सकता है। विकास और संरक्षण के मुद्दे पर भी फीके पड़ने लगे हैं। साथियों, 150 यानी 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। जैसा कि फ्री बिजली की नई घोषणा के बाद अब तक मिलने वाली 100 यूनिट को लेकर सभी सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन वित्त मंत्री ने भास्कर में विशेष बातचीत में कहा कि यह योजना बंद नहीं होगी। इन्हें अभी 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी और उन्हें मिलती रहेगी जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ेंगे या फिर जुड़े हैं
उन्हें 150 यूनिट तक जो है फ्री मिलेंगे। कड़वा मतलब यहाँ पर क्या है, नहीं घटाया पेट्रोल डीजल पर वेट। जैसा कि पेट्रोल डीजल पर वेट घटने की उम्मीद थी और ये इस बार यानी भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि सरकार बनने के बाद रेट में कमी की गई थी, लेकिन अब भी जो है प्रदेश की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल डीजल जो है महंगे हैं। इससे में लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार यहाँ पर राहत देगी, फिर यानी बीज की कोई स्कीम घटाई नहीं, लेकिन कोई चौंकाने वाली नहीं भी आई है। पिछले बजट में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार बजट में इसको लेकर कोई बात नहीं की गई। खेल विभाग के पिछले यानी बजट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और कहीं अकेडमियाँ खोलने की घोषणा की गई थी। उनमें से ज़्यादातर जो है धरातल पर उतर पाई है और इस बार खेल विभाग के लिए बड़ी घोषणा नहीं की गई। जबकि प्रदेश में युवाओं की आबादी ज़्यादा है, ग्रामीण विकास विभाग में ज़्यादा घोषणाएं नहीं है। यहाँ बड़ा मंत्रालय माना जा रहा है। अजमेर बीकानेर जैसे शहरों को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं है। साथियों, आपको बता दें ये जितनी भी अपडेट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो यानी पूरी मतलब पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम कहाँ पर है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और इसके अलावा जो बजट की पूरी पीडीएफ है वो भी आपको मतलब टेलीग्राम में मिलेगी। तो बजट में जितनी भी यानी बजट की पीडीएफ है लगभग 100-150 पेजों की, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, आप सभी बिल्कुल हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर आपको इस योजनाओं की घोषणाओं को लेकर कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो है अपडेट का पता चलता रहे। इसी के साथ साथियों हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।